नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं बैंगलोर घूमने और आपको मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है श्रीमयी गुप्ता और ये मेरे फर्स्ट डे है बैंगलोर में। तो आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या-क्या फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और वो कैसे लगते हैं। आज का पहला स्पॉट है जो बेंगलोर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, वो है बेंगलोर पैलेस। ये पूरा बाहर से ग्रीन दिखता है और अंदर अभी हम लोग घूम के आए हैं तो वो बहुत ही सुंदर था। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है और सिक्योरिटीज़ भी है, तो हम लोगों ने कुछ ले नहीं पाए, तो आई एम वेरी सॉरी, आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो बाहर का अभी मैं दिखा रही हूँ और अंदर का अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए। वो वन ऑफ द बेस्ट पैलेस ऑफ इंडिया है। बेंगलोर पैलेस को 19th सेंचुरी में वॉडियर रॉयल फैमिली ने बनाया था और इसका डिज़ाइन इंग्लैंड के फेमस विंडसर कैसल से इंस्पायर्ड है। पैलेस का आर्किटेक्चर टूडोर स्टाइल में बना हुआ है, जिसमें ब्यूटीफुल वुडन कार्विंग्स, रॉयल फर्नीचर, पेंटिंग्स और विंटेज इंटीरियर्स देखने को मिलता है। बेंगलोर पैलेस जनरली सुबह 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहता है। लास्ट एंट्री अराउंड 5 PM होती है। कुछ दिन प्राइवेट इवेंट्स के वजह से एंट्री रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है। एंट्री फी इंडियंस के लिए 270 रुपीज होती है और फॉरेनर्स के लिए 500 रुपीज होती है। यहाँ ऑडियो गाइड भी अवेलेबल होता है, जिससे आप पैलेस की हिस्ट्री इजीली समझ सकते हो। फोटोग्राफी कुछ एरियाज में रेस्ट्रिक्टेड हो सकती है, इसलिए रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। बेंगलोर पैलेस के बिल्कुल सामने एक ब्यूटीफुल और पीसफुल गार्डन एरिया भी है, जहां लोग इवनिंग वॉक, फोटोग्राफी और रिलैक्सेशन के लिए आते हैं। ये ग्रीनरी पैलेस का लुक और भी एनहांस करते हैं। बेंगलोर पैलेस से थोड़ी डिस्टेंस पर बेंगलोर का एक और आइकॉनिक लैंडमार्क है, विधान सौधा। अगर आप इसका आउटसाइड व्यू देखते हो तो ये बिल्डिंग एकदम ग्रैंड और मैजेस्टिक लगती है। प्योर ग्रेनाइट से बनी हुई ये बिल्डिंग कर्नाटका गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है और इसका आर्किटेक्चर नियो डेविडियन स्टाइल में डिजाइन किया गया है। रात के टाइम पर पूरी बिल्डिंग लाइट से इल्यूमिनेट होती है, तब इसका व्यू और भी स्टनिंग लगता है। फ्रंट साइड का वाइड रोड और ग्रीन लॉन फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट स्पॉट है। अब हम पहुंच गए सेंट मेरीज बेसिलिका। ये चर्च बेंगलोर के ओल्डेस्ट चर्चेस में से एक माना जाता है और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है। व्हाइट कलर की टॉल टावर्स और स्टेन ग्लास विंडोज इस जगह को एकदम यूरोपियन फील देती है। अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत ही काम और स्पिरिचुअल है। आप यहाँ क्वाइटली बैठकर प्रेयर कर सकते हो और चर्च की ब्यूटीफुल इंटीरियर्स को एडमायर कर सकते हो। अब हम गए लंच करने के लिए ज्योति कैफे, जहाँ पे हमने खाया फेमस डोसा और फिल्टर कॉफी। अब बहुत जगह घूमने के बाद हम लोग आए हैं कब्बन पार्क। इसके बारे में मैंने बहुत सुना था और वाकई में इधर आके मैं देख रही हूँ कि ये पार्क बहुत ही सुंदर है। एक छोटा सा पार्क बिल्कुल नहीं है और ये पूरा जगह मिलके ही कब्बन पार्क है। तो अभी देखते हैं कि ये पार्क में क्या क्या है और कितना खूबसूरत है। अगर आप नेचर लवर हो, ग्रीनरी पसंद करते हो या सिटी के बिजी लाइफ से थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हो तो कब्बन पार्क डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। कब्बन पार्क बेंगलोर सिटी के सेंटर में लोकेटेड एक ह्यूज ग्रीन पार्क है, जिसे बेंगलोर का ग्रीन हार्ट भी कहा जाता है। ये पार्क अराउंड 300 एकर्स एरिया में स्प्रेड है और यहाँ थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, फ्लावरिंग प्लांट्स और ब्यूटीफुल वॉकिंग पाथ्स देखने को मिलते हैं।
कब्बन पार्क जनरली सुबह 6 बजे ओपन होता है और शाम के अराउंड 6 बजे क्लोज हो जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे यहाँ पे विजिट करने के लिए बेस्ट होता है बिकॉज वेदर प्लेजेंट रहता है और क्राउड भी काफ़ी अच्छा होता है। वीकेंड मॉर्निंग्स में स्पेशली यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही लाइवली होता है। कब्बन पार्क को 1870 के अराउंड डेवलप किया गया था और इसका नाम सर मार्क कब्बन के नाम पर रखा गया था, जो ब्रिटिश पीरियड में मैसूर स्टेट के कमिश्नर थे। इतना कुछ घूमने के बाद अब हम पहुंचे फर्स्ट डे के लास्ट स्पॉट, जो है बेंगलुरु एक्वेरियम। ये इंडिया के ओल्डेस्ट एक्वेरियम में से एक माना जाता है। ये कब्बन पार्क एरिया के अंदर ही लोकेटेड है और कर्नाटका फिशरीज डिपार्टमेंट के अंडर मेंटेन किया जाता है। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो, कलरफुल फिश टैंक्स और डिफरेंट एक्वेटिक स्पीशीज देखने को मिलते हैं। यहाँ गोल्ड फिश, एंजल फिश, टाइगर फिश, कैटफिश और काफी एक्सोटिक फिशेस भी डिस्प्ले की गई है। किड्स और फैमिलीज के लिए ये प्लेस काफी एंटरटेनिंग और एजुकेशनल दोनों है। ये एक्वेरियम जनरली सुबह 10:30 बजे ओपन होता है और शाम को 5:30 बजे तक विजिटर्स के लिए ओपन रहता है। मंडे को एक्वेरियम यूजुअली क्लोज्ड रहता है, तो विजिट प्लान करने से पहले टाइमिंग चेक कर लेना बेटर रहेगा। डिम लाइट और ग्लोइंग एक्वेरियम्स का एटमॉस्फेयर काफी रिलैक्सिंग फील देता है। अभी ये क्यूट फिशेस देखते देखते हम अपने फर्स्ट डे खत्म किया और अभी हम दिखाने वाले हैं आपको सेकेंड डे के कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सेकेंड डे विजिट के लिए आए हैं बेंगलोर में। बेंगलोर के कुछ साइट सीइंग सबको दिखाने वाली हूँ, कुछ प्लेसेस, कुछ मॉन्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ। आई नो बेंगलोर 2 दिन के लिए नहीं है और बहुत सारे जगह है, पर अभी मेरे पास टाइम का शॉर्टेज है, तो बस 2 ही दिन आपको दिखा सकती हूँ। तो अभी जो पहले मैं आई हूँ वो है टीपू सुल्तान के समर पैलेस। टीपू सुल्तान के बारे में तो आप सभी जानते हैं, तो उनके बारे में मैं अब कुछ बोल नहीं रही हूँ। तो ये उनका समर पैलेस है जो 2 टीक वुड से बनी हुई है और 2 फ्लोर है इसमें। ऊपर के फ्लोर में एक छोटा सा म्यूजियम भी है, तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है और ये पैलेस उनका समर रेसिडेंस माना जाता था। ये पैलेस बेंगलोर के ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में से एक है। इस पैलेस को ओरिजिनली हैदर अली ने स्टार्ट करवाया था और लेटर टीपू सुल्तान ने कंप्लीट करवाया। ये पैलेस टीक वुड से बना हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी बोला है, और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। ये पैलेस जनरली सुबह 8:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहता है। अगर मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून में आप विजिट कर रहे हो तो उस टाइम वेदर कंपैरेटिवली कंफर्टेबल होता है। इंडियन टूरिस्ट के लिए एंट्री फी अराउंड 20 रुपीज होती है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपीज होती है। फोटोग्राफी मोबाइल से यूजुअली होती है, लेकिन प्रोफेशनल कैमरा के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं। आज हम बेंगलोर के एक बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसका नाम है लालबाग बोटानिकल गार्डन। गार्डन के एंट्री में आपको एक बगी राइड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये गार्डन बहुत ही बड़ा है, जिसको चल के पूरा एक्सप्लोर करना बहुत टफ हो जाता है। बगी राइड आपको कुछ फेमस स्पॉट्स में लेके जाएंगे और आपको पूरा दिखाएंगे, ताकि आप बाद में चल के कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। ये गार्डन सुबह 6 बजे ओपन होता है और शाम के 7 बजे तक विजिटर्स के लिए ओपन रहता है। मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम यहाँ बेस्ट है विजिट करने के लिए, बिकॉज वेदर प्लेजेंट रहता है। एंट्री फी एडल्ट्स के लिए अराउंड 30 रुपीज होती है और बच्चों के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपीज। मॉर्निंग वॉकर्स के लिए कुछ अर्ली मॉर्निंग आवर्स में एंट्री फी भी रहता है।
ग्लास हाउस के अलावा लालबाग में लेक, लोटस पॉन्ड, बोनसाई गार्डन और एंशियंट रॉक फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। यहाँ एक फेमस लालबाग रॉक भी है जो रिपोर्टेडली बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड माना जाता है। फोटोग्राफी और रील्स के लिए भी लालबाग बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है। अक्टूबर से फरवरी के बीच का टाइम ये गार्डन विजिट करने के लिए बेस्ट माना जाता है। फ्लावर शो के टाइम क्राउड ज्यादा होता है, लेकिन गार्डन का ब्यूटी भी उस टाइम नेक्स्ट लेवल होता है। ग्लास हाउस ये बोटेनिकल गार्डन का मेन हाईलाइट माना जाता है और ये बेंगलुरु के मोस्ट फोटोग्राफ स्पॉट्स में से एक है। ये ग्लास हाउस लंदन के फेमस क्रिस्टल पैलेस से इंस्पायर्ड है और इसका कंस्ट्रक्शन 19th सेंचुरी में कंप्लीट हुआ था। सबसे स्पेशल चीज जो ये ग्लास हाउस को फेमस बनाती है वो है यहाँ का ग्रैंड फ्लावर शो। हर साल रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के अराउंड यहाँ ह्यूज फ्लावर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पे लाखों फ्लावर्स से ब्यूटीफुल डिजाइन्स और क्रिएटिव स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। अभी हम गए बेंगलुरु के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए, जिसका नाम है विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम। अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी और इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स पसंद करते हो तो ये म्यूजियम डेफिनेटली आपको बहुत ही एक्साइटिंग लगेगा। एडल्ट्स के लिए एंट्री फी है 100 रुपए और बच्चों के लिए है 35 रुपीज। अगर आपके बच्चे हैं जो 5 साल के नीचे है तो उनके लिए एंट्री बिल्कुल ही फ्री है। म्यूजियम को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करने के लिए अराउंड 2 से 3 घंटा टाइम रखना बेटर है। जैसे ही आप म्यूजियम के अंदर एंटर करते हो, डिफरेंट साइंस गैलरीज और वर्किंग मॉडल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ इंजिन्स, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और स्पेस रिलेटेड एग्जिबिट्स भी डिस्प्ले किए गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी एग्जिबिट्स इंटरैक्टिव है, मतलब आप खुद एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करके देख सकते हो और साइंस कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझ सकते हो। म्यूजियम के पॉपुलर अट्रैक्शंस में डायनासोर कॉर्नर और स्पेस गैलरी भी इंक्लूडेड है। यहाँ मूविंग डायनासोर मॉडल और स्पेस साइंस एग्जिबिट्स विजिटर्स को काफी अट्रैक्ट करते हैं। साइंस को फन और एंगेजिंग वे में एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए ये म्यूजियम बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता। म्यूजियम कब्बन पार्क के पास सेंट्रली लोकेटेड है और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कब्बन पार्क या एमजी रोड है। कैब, ऑटो और बीएमटीसी बसेस इजीली अवेलेबल रहते हैं। म्यूजियम के अंदर एक कैफेटेरिया भी है, जहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइस में लंच या बाकी स्नैक्स मिल जाएगा। अभी हम गए एक यूनिक और हिस्टोरिकल प्लेस को एक्सप्लोर करने, जिसका नाम है फ्रीडम पार्क। ये प्लेस सिर्फ एक नॉर्मल पार्क नहीं है, बल्कि बेंगलुरु की हिस्ट्री और पब्लिक इवेंट्स का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। फ्रीडम पार्क में टाइम टू टाइम डिफरेंट एग्जीबिशंस और कल्चरल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कभी आर्ट एग्जीबिशंस, कभी हैंडीक्राफ्ट फेयर्स और कभी फूड फेस्टिवल्स यहाँ देखने को मिलते हैं। लोकल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर्स के एग्जीबिशंस भी काफी पॉपुलर होते हैं। अगर आप लकीली किसी इवेंट के टाइम विजिट किया तो यहाँ का एटमॉस्फेयर और भी लाइवली और कलरफुल लगता है। फ्रीडम पार्क जनरली सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ओपन रहता है। मॉर्निंग वॉक और इवनिंग विजिट के लिए ये टाइमिंग बेस्ट माना जाता है। फ्रीडम पार्क में एंट्री फ्री यूजुअली नहीं होती है, लेकिन कुछ एक स्पेशल एग्जीबिशंस या इवेंट्स के लिए सेपरेट टिकट चार्जेस हो सकते हैं। ये पार्क बेंगलुरु सिटी के सेंटर में लोकेटेड है और ये जगह पहले सेंट्रल जेल हुआ करती थी। अब चलते चलते हम पहुंचे बेंगलुरु फोर्ट, जो ओरिजिनली केम्पेगौड़ा ने मड फोर्ट के फॉर्म में बनवाया था और लेटर
हैदर अली ने इसको स्टोन फोर्ट में कन्वर्ट करवाया। फोर्ट के अंदर एंटर करते ही ओल्ड स्टोन वॉल्स और मैसिव गेटवेज देखने को मिलते हैं। आर्किटेक्चर सिंपल होने के बाद भी काफी रॉयल और हिस्टोरिकल फील देता है। ये फोर्ट जनरली सुबह 8:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहता है। इंडियन टूरिस्ट के लिए एंट्री फी अराउंड 20 रुपीज है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 250 रुपीज है। ये फोर्ट टीपू सुल्तान और ब्रिटिश फोर्सेस के बैटल्स के लिए भी जाना जाता है। ब्रिटिश पीरियड के ड्यूरिंग ये फोर्ट स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशन माना जाता था। फिर हम गए बेंगलोर के एक बहुत ही यूनिक और इंटरैक्टिव म्यूजियम में, द अमेजिंग इंडियन म्यूजिक एक्सपीरियंस म्यूजियम। अगर आपको म्यूजिक पसंद है, चाहे बॉलीवुड सॉन्ग्स हो, क्लासिकल म्यूजिक हो या ट्रेडिशनल इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये जगह डेफिनेटली आपको सरप्राइज करेगी। एंट्री फी जनरली एडल्ट्स के लिए अराउंड 250 से 300 के बीच होता है और स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन के लिए डिस्काउंटेड टिकट्स अवेलेबल होते हैं। म्यूजियम यूजुअली ट्यूसडे से संडे तक ओपन रहता है, मॉर्निंग 10 AM से इवनिंग 6 PM तक। मंडे क्लोज्ड होता है। अंदर एंटर करते ही आपको मॉडर्न लाइटिंग, साउंड इंस्टॉलेशंस और म्यूजिकल थीम्स का एक डिफरेंट ही वाइब मिलता है। हर गैलरी इंडिया के म्यूजिक कल्चर का एक अलग चैप्टर दिखाती है। यहाँ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से लेकर फोक म्यूजिक, डिवोशनल म्यूजिक, बॉलीवुड और मॉडर्न फ्यूजन तक सब कुछ कवर किया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स गैलरी। यहाँ आप सितार, वीणा, तबला, मृदंगम, फ्लूट और बहुत सारे रेयर इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हो। हर इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑडियो सैंपल्स भी दिए गए हैं जिससे आप उसका ओरिजिनल साउंड सुन सकते हो। इस म्यूजियम की बेस्ट बात है इसका इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस। यहाँ आप खुद बीट्स क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट साउंड्स मिक्स कर सकते हो और वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर सकते हो। ये म्यूजियम इंडियन म्यूजिक का हिस्ट्री भी बहुत एंगेजिंग वे में एक्सप्लेन करता है। एंशिएंट टेंपल म्यूजिक, रॉयल कोर्ट परफॉर्मेंसेस, ग्रामोफोन एरा और बॉलीवुड इवोल्यूशन सब कुछ ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। और हम बहुत ही लकी थे, वहाँ पे एक म्यूजिशियन पियानो बजा रहे थे और हमें लाइव परफॉर्मेंस एंजॉय करने का भी मौका मिला। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे पहले नहीं पता था कि बेंगलोर में भी इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारे देखने लायक जगह है, पर मुझे इधर आके बहुत ही अच्छा लगा है और भी बहुत कुछ रह गया जो अगली बार मैं आके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियोस आपके सामने ला सकूं। बाय बाय।